देश में डिजिटल पेमेंट के बाजार में यूपीआई जिस तरह की क्रांति लेकर के आया है, उसी तरह की क्रांति कर्ज देने के कारोबार में भी आ सकती है। इसके लिए रिजर्व बैंक जल्द ही यूपीआई की तरह यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई लॉन्च कर सकता है। इसको लेकर के पायलट पिछले साल ही शुरू हो गया था। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। अब कर्ज की मांग तो वैसे भी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि क्रेडिट ग्रोथ इतनी अच्छी देखने को मिल रही है, 20 से 25% देखने को मिल रही है, तो फिर अब यूएलआई लाने की क्या आवश्यकता दिखाई दी? 20 से 25% टोटल क्रेडिट में होम वाले सेक्टर का हिस्सा है। क्रेडिट ग्रोथ हाँ डबल डिजिट में है, ये बात सही। अब आपने बात की यूएलआई की, ये जो आपका यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस से कहा जा रहा है। देखिए ये 3 चीज़ें थी। जैम था जिसमें आपने आधार और मोबाइल देखा, उसके बाद यूपीआई था, और यूपीआई का अगला चरण आप मान सकते हैं यूएलआई को। मकसद क्या है? यूपीआई का मकसद क्या था? यूपीआई का मकसद ये था कि छोटे पेमेंट हो, बड़े पेमेंट हो, यूपीआई के थ्रू हो जाएं। ठीक है, एक लेवल से ज़्यादा ना हो, लाख रुपए से ऊपर ना हो, 2 लाख से ऊपर ना हो, लेकिन छोटे छोटे पेमेंट्स के लिए बहुत दिक्कत ना हो। अगर किसी को 10,000 का पेमेंट करना है तो वो चेक कर रहा है, चेक बना रहा है, बैंक में पैसा जमा कर रहा है, कैश का ट्रांजैक्शन कम हो, तो इसके लिए क्या हुआ कि यूपीआई आ जाए। अब अगर आप लोन पर आए विपुल जी, तो लोन आपको चाहे 1 लाख का लेना हो, चाहे 1 करोड़ का लेना हो, लोन के प्रोसेसेस लगभग वही होते हैं। वही फाइल चार्ज, वही प्रोसेसिंग, वही तरीका। अब अगर एक फाइल को 4 जगहों से क्रॉस होना है तो चाहे वो 1 लाख का लोन हो, चाहे 1 करोड़ का लोन हो, आपको उसी तरह से आगे बढ़ना है। आरबीआई ने ये प्रयास किया है, ये इस तरीके का प्रयास किया कि जो छोटे लोन हैं, जो जनरली रूरल एरिया में या एमएसएमई को दिए जाते हैं, चीज़ यहाँ से शुरू होगी। और जो छोटे लोन हैं, अब ये कैसे काम करेगा? यूएलआई का प्लेटफॉर्म आपने लॉन्च किया, अपना आधार कार्ड डालिए, अपना पैन कार्ड डालिए, अपना पैन नंबर डालिए। आपने जैसी पैन नंबर डाला, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री आ गई। क्रेडिट हिस्ट्री से आपके सिविल को पता चल गया। सिविल अगर आपका 750 से ऊपर है, ठीक है, यूएलआई का पहला टिक हो गया कि इसकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई लोन फंसा नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग नहीं है। इसके बाद आपको कितने लोन की जरूरत है? इतने लोन की जरूरत है। सैलरी कितनी है? इनकम कितनी है? इतनी है। सैलरी स्लिप लगा दीजिए, आईटीआर रिटर्न लगा दीजिए, बिजनेसमैन है तो इनकम टैक्स का रिटर्न लगा दीजिए, जरूरी कागजात उसी पर लगा दीजिए। अगर आपकी आधार पैन ओके, क्रेडिट हिस्ट्री ओके, सिबिल ओके, लोन जितना चाहिए, रीपेइंग कैपेसिटी के लिए आपने पर्याप्त प्रूफ दे दिए, तो छोटा लोन हो सकता है आपको बिना किसी से इंटरेक्शन करे आपके अकाउंट में आ जाए। प्रोसेस पूरा ये होगा कि जैसे यूपीआई में इजीली पेमेंट हो जाते हैं, ऐसे 2 या 3 दिन में इजीली आपका बैंक लोन हो जाए, वो भी घर बैठे हो जाए, और आप ईमानदारी से अपना वो लोन उसको पे कर दें। ये बड़ा निर्णायक कदम होगा, लेकिन इससे दिक्कत किसे होगी? ये पसंद किसे नहीं आएगा? ये पसंद नहीं आएगा माइक्रो क्रेडिट कंपनियों को। उनका बाजार ही ये है कि जहाँ छोटे लोन लेने के लिए लोग एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एक्सिस जाना पसंद नहीं करते हैं, वहीं तो ये बाजार चलता है कि आपने 2,000 का लोन दे दिया, 20,000 का लोन दे दिया, 5,000 का लोन दे दिया। अगर इस बाजार में भी रेगुलेटेड बैंक जिनकी रेपो रेट से ब्याज दर तय होगी, ठीक है, थोड़ी अनसिक्योर्ड है तो ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी माइक्रो क्रेडिट से तो बहुत, जो डिजिटल लैंडिंग ऐप है इनसे तो बहुत कम होगी, तो वहाँ हीट महसूस हो सकती है कि अगर ये बड़े बैंक रेगुलेशंस के साथ इस मार्केट में घुसते हैं तो निश्चित तौर पर इनको हीट फील हो सकती है। लेकिन ग्राहकों के नज़रिए से अगर आप देखें, अगर आप एक ईमानदार ग्राहक हैं, तो आपके लिए निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा विकल्प साबित होगा।